हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीजीएल 2022 के 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के आंसर की को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एसएससी सीएचएसएल जो हमारा 24 मई से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी को हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका सैनोनिम हो गया एक तरह से। तो द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हम लोग जो प्लांट किंगडम जो क्लासीफाई करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? तो वो हम बेसिस करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है किसी प्लांट में, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट में, उसका स्ट्रक्चर क्या है कोई प्लांट का, और क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं किसी प्लांट के, कोई पर्टिकुलर प्लांट के। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट किंगडम को हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लांट किंगडम फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? प्लांट किंगडम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा प्लांट किंगडम हो गया के फॉर प्लांट किंगडम, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं थाइलोफाइटा, PHY, थाइलोफाइटा। सेकेंड पार्ट को कहते हैं हम ब्रायोफाइटा, BRYO, ब्रायोफाइटा। थर्ड पार्ट को कहते हैं फ्रेंड्स ट्राइकियोफाइटा। अब फ्रेंड्स, थाइलोफाइटा के अंदर क्या आता है? थाइलोफाइटा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बहुत छोटा है वो किस कैटेगरी में आता है? थाइलोफाइटा की कैटेगरी में आता है। जैसे अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब थाइलोफाइटा में आएगा। सेकंड हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या आता है? एम्फीबियन वाला प्लांट। इट मीन्स ऐसा प्लांट जो लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी सरवाइव कर सके, तो वो हमारा आएगा ब्रायोफाइटा के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोस, एमोटोगोलेस्प्रिंट। मोस मतलब एक ब्रायोफाइटा है। सेकंड लीवर वाट्स, थर्ड हॉर्न वाट्स, और थर्ड है हमारा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंदर हमारा आएगा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू हो, ऐसा कोई प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू हो। और फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू जो है नहीं होता है, मीन्स नेगेटिव, और ट्रैकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं। तो ट्रैकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू होता है। और ट्रैकियोफाइटा जो है अगेन हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है पीटेरी, TERI, पीटेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सेकेंड होता है जिम्नोस्पर्म। फोर्थ हमारा होता है एंजियोस्पर्म। ये हमारा थर्ड ट्रैकियोफाइटा का फ्रेंड्स था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया अडोप्टेड। भारत का जो इंडिया का जो नेशनल एम्ब्लेम है, इसको कब अडोप्ट किया गया? नेशनल एम्ब्लेम अभी क्या है फ्रेंड्स इंडिया का? लायन कैपिटल है। हम लोग देखते हैं ना 3 लायन रहता है, बीच में अशोक चक्र रहता है, वो क्या है? नेशनल एम्ब्लेम है। इसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2021। ये फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि जैसे कि अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ, मार्च का पूछा गया 2021 का।
तो जस्ट 11 मंथ्स एगो का पूछा गया। तो ये कौन है? तीरथ सिंह रावत। फ्रेंड्स ये अगेन CHSL में रिपीट हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको सब क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो तीरथ सिंह रावत जो है ये क्या है हमारा उत्तराखंड का न्यू CM है, तीरथ सिंह रावत। ये फ्रेंड हमें याद रखना है, ये अगेन CHSL में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है द एलोकेशन टुवार्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग वाज इंक्रीज्ड बाय डैश ओवर द प्रीवियस ईयर इन यूनियन बजट 2021 to 2022। तो एलोकेशन टुवार्ड्स हेल्थ और वेल बीइंग का जो है, जैसे कि यूनियन बजट जो है तो उससे कितना इंक्रीज किया गया इसके रिस्पेक्ट में, हेल्थ और वेल बीइंग के रिस्पेक्ट में, ये हमारा 137% इंक्रीज़ किया गया फ्रेंड्स। 137% ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। हेल्थ और वेल बीइंग में के फील्ड में प्रीवियस ईयर के अपेक्षा इस ईयर जो है यूनियन बजट 2021-2022 के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज़ किया गया है? 137%। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यूनियन बजट से रिलेटेड। तो यूनियन बजट जो है फ्रेंड्स इंडिया में इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या कहा गया है? सबसे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसको बोला गया है? यूनियन बजट को बोला गया है। सेकंड, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 112 में आता है यूनियन बजट। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है आउटले ऑफ आत्मनिर्भर योजना कितना है, कितना अमाउंट है? आउटले ऑफ आत्मनिर्भर योजना ये कितना है हमें? आउटले ऑफ आत्मनिर्भर योजना ये हमको 64,180 करोड़ CR। ये फ्रेंड्स याद रखना है, आउटले ऑफ आत्मनिर्भर योजना 64,180 करोड़। और हमारा एक और क्वेश्चन जो बनता है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आउटले ऑफ जल जीवन मिशन का आउटले कितना अमाउंट है? जल जीवन मिशन का आउटले जो है वो है हमारा 2.87 लाख करोड़। 2.87 लाख करोड़ CR मीन्स करोड़। तो ये फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन जो है हमारा एक्स्ट्रा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है CHSL आने वाले CHSL एग्जाम के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। द सेक्रेट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेक्रेट ऑफ द वेदा। फ्रेंड्स ये एक बुक है जिसको किसने लिखा है? श्री अरविंदो ने लिखा है। द सेक्रेट ऑफ द वेदा बुक किसने लिखा है? श्री अरविंदो ने। ऐसा आप फ्रेंड्स ट्रिक लगा सकते हैं, सेक्रेट एस फॉर सेक्रेट, एस से श्री अरविंदो, यहाँ दा है तो यहाँ पर भी डी पहल का जोड़ दिया गया है। दा से दो हमें समझना है, अरविंदो सेक्रेट से श्री समझना है, सेक्रेट से श्री, और वेदा से दो पे फोकस किया गया तो दा हुआ, तो दो पे हमें फोकस करना है, श्री अरविंदो। ओके फ्रेंड्स ये ट्रिक हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा है न्यूमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होता है? ये फ्रेंड्स ये प्लांट किंगडम जो होता है, प्लांट किंगडम को जो हम लोग प्लांट किंगडम को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लांट किंगडम जैसा कि है ये फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग को सिंपली याद रखना है। प्लांट किंगडम में एक आया था टेरिडोफाइट, और उसके बाद आया था सेकंड था एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम के अंदर आता है एंजियोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म, और इसके अंदर आता है रूट आता है हमारा। और रूट जो है हमारा कितने टाइप का होता है? रूट हमारा होता है 2 टाइप्स का होता है। रूट कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टैप रूट, सेकंड हमारा क्या होता है? एडवेंटेटियस रूट। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये जो होता है टैप रूट के अंदर आता है हमारा, क्या आता है? टैप रूट के अंदर आता है न्यूमैटोफोर्स, ये आता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा टैप रूट के अंदर आता है। सेकेंड आता है फ्यूजीफॉर्म, थर्ड आता है नेपीफॉर्म। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा ये टाइप ऑफ क्या है? रूट है। ये न्यूमैटोफोर्स हो गया, सेकेंड हमारा फ्यूजीफॉर्म हो गया, थर्ड हमारा हो गया नेपीफॉर्म। ये सब रूट का टाइप है। तो 1, 2 और ये 3, तो तीनों हमारा क्या है? रूट है। तो न्यूमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स इन हेटेरोफाइट्स। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वेरी इजी क्वेश्चन। ये कितना कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हम लोग 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। थीम क्या था? तो थीम हमारा था इस बार ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। थीम हमारा था 2022 का ग्राउंड वाटर। ये थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये थीम था 2022 का। ये हमें याद कर रखना है फ्रेंड्स। ये CHSL में रिपीट हो सकता है। CGL में आया तो CHSL में ये आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन में हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191। तो मोहम्मद गौरी किससे लड़ाई करता है? युद्ध लड़ता है फ्रेंड्स 1191 में। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है इसको हरा दिया जाता है, पराजित हो जाता है। तो कौन ऐसा था राजपूत रूलर जो मोहम्मद गौरी को हराया था? वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन जो कि 1191 में हुआ था, वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। मीन्स पृथ्वीराज चौहान पी जीतता है। सेकेंड होता है 1192 में, इसमें पी जो है मीन्स पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार जाते हैं। और इसमें मोहम्मद गौरी एम फॉर मोहम्मद गौरी ये जीत जाते हैं। और बाद में इसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा। 1192 का जो युद्ध होता है। सेकेंड ऐसा फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन कब हुआ? तो 1191 में। तो सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन कब होता है? तो ये होता है हमारा 1192 में। उसके बाद बस उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। और जयचंद इसका रहता है, इसी के दरबार में रहता है। और अब हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। इन विच ईयर वाज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड? लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया इंडिया में? ये पास किया गया 1998 में। 1998 में एक और चीज़ होता है
वो गूगल का शायद इस्टेब्लिशमेंट होता है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये याद रखना है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया? 1998 में। सेकंड, हम लोग 10th नंबर को सॉल्व करेंगे। घाटम क्या होता है फ्रेंड्स? और घाटम इज ए डैश। घाटम किसको कहते हैं? घाटम फ्रेंड्स हम लोग इसको कहते हैं, ये जो इमेज हम लोग देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स ये क्या है हमारा? ये क्या है? एक पोर्ट है, एक पोर्ट है। पोर्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? घाटम कहते हैं। मीन्स घड़ा को हम लोग घाटम ही बोलते हैं, तो इसको घाटम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में घड़ा का के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन ए में ये है, लार्ज नेरो माउथड अर्थन वायर पोर्ट हो गया, यूज्ड एज अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? घाटम बोलते हैं, घड़ा को घाटम बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन ए में ही था, तो ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जो होता है टैक्स फ्रेंड्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली जो है पब्लिक से गवर्नमेंट लेती है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें जीएसटी जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारा ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जीएसटी फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देखते हैं, जितना भी कोई भी अगर हम लोग सामान सब खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें जीएसटी इंक्लूड रहता है। जीएसटी इंक्लूड करके अगर आप उसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और सब रेस्ट टैक्स क्या होगा? हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमारा है, ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड्स पे दियर रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द डैश। मतलब अंडमान निकोबार जो है, निकोबार आइलैंड का जो ट्राइब है, जो वहाँ पे जनजाति जो है, वो उनके जो पूर्वज जो जिनका देहांत हो चुका है, उसको वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। उसके जो फैमिली के जो बुजुर्ग आदमी थे, उसके देहांत हो गया, तो उसको वो जनजाति क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो किस भोज के दौरान, किस भोज या किस उत्सव के दौरान? तो वो देते हैं हमको ओसुएरी फेस्ट के दौरान। ओसुएरी एक भोज होता है, ये लोग भोज का आयोजन करते हैं। निकोबार द्वीप के जो जनजाति हैं कब करते हैं? जब उनके पूर्वज, उनके जो परिवार के जो हेड थे, जो पूर्वज, जो उनका देहांत हो चुका है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये लोग इस भोज का आयोजन करते हैं, ओसुएरी फेस्ट का। कहाँ होता है? निकोबार आइलैंड में होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे 13th क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन में हमारा क्या है? 13th क्वेश्चन में हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तीन हमारा क्या स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। अगर हम लोग ग्रॉस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टोटल होता है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? विदिन द बाउंड्री। जैसा कि इंडिया में हो रहा है, विदिन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। और प्रोडक्ट बता, तो प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हैं।
तो कौन सा करेक्ट है? ओनली मार्केटेड, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जैसा कि हम लोग इंडिया कैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया का हमने नक्शा बना दिया, इंडिया का हम नक्शा बनाए, तो जीडीपी क्या होता है? इंडिया का जो बॉर्डर है, ऐसा ये बॉर्डर हुआ, लेट मान लो आप, ये इंडिया का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर एक साल में कुल जितना भी गुड्स एंड सर्विस, जितना भी प्रोडक्ट का जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है तैयार किया गया, बनाया गया फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इंडिया के, तो टोटल जितना हुआ है, जितना प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? जीडीपी बोलेंगे। उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे जीडीपी। एक साल के अंदर किसी कंट्री के अंदर, उसके बॉर्डर के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है वहाँ का फैक्ट्री या इंडस्ट्री में, तो उस टोटल प्रोडक्ट को हम कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल मतलब विद इन द बाउंड्री, उसका प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस को रीड करते हैं और जीडीपी के डेफिनेशन का थ्योरम के डेफिनेशन के से हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस फ्रेंड्स, मार्केटिंग गुड्स ही तो होगा। जीडीपी में हम लोग प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो मार्केट में गया, तो मार्केटिंग गुड्स को कंसिडर किया जाएगा। यस, ये राइट है। द वर्क डन बाय वुमेन एट हर होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वुमेन जो भी वर्क करती है होम पर, फ्रेंड्स उसको तो इग्नोर किया जाता है ना, उसको नेग्लेक्ट करेंगे हम। वुमेन जो भी करती है अपना घर पे, वो जीडीपी के अंदर नहीं आएगा, मीन्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीडीपी। ये भी एक तरह से राइट है। थर्ड हमारा ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है, इन एस्टिमेटिंग जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। फाइनली जो गुड्स और सर्विस जो हुआ है, जिसका जो निर्माण हुआ है, उसी को हम जीडीपी के अंदर लेंगे। यस, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1 2 3 तीनों हमारा क्या है? राइट है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डैश वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। पोर्ट सिटी, कौन सा पोर्ट सिटी था? तो तमरालिप्ति जो है हमारा पोर्ट सिटी था एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमारा तमरालिप्ति क्या है? ये कैपिटल था किसका? ये कैपिटल था एक किंगडम का। उस किंगडम का नाम बताना है। कैपिटल ऑफ सुहुमा किंगडम। कौन सा किंगडम फ्रेंड्स? सुहुमा, SUHMA। सुहुमा किंगडम का जो है कैपिटल क्या था? ताम्रालिप्ति। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन को। 15 क्वेश्चन में हमारा क्या है? डैश इज एन रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। जो पोल्यूशन के डिग्री या उसके इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को जो घटाए, उसको क्या कहते हैं? अबैटमेंट। अबैटमेंट यूज किया जाता है ताकि पोल्यूशन ज़्यादा न हो, उसका इंटेंसिटी घटाता है, उसकी जो है ज़्यादा ना हो, उसको तीव्रता को वो कम करता है, अबैटमेंट। वैसे फ्रेंड्स अबैटमेंट का हिंदी क्या होता है? अबैटमेंट। अबैटमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कमी या कम करने वाला, या कम करना, या कम होना आप समझ लो। मीन्स अबैटमेंट यूज़ किया जाता है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके, कम किया जा सके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन में हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इंडियन सुपर लीग 2020-2021। कौन जीता इंडियन सुपर लीग 2020-21 को? ये जीता मुंबई सिटी FC। फ्रेंड्स इसको याद ही रखना, ये CHSL में अगेन रिपीट होगा। मुंबई सिटी FC जो है इंडियन सुपर लीग 2020-2021 जीता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन को। 16th
17 क्वेश्चन में हमारा है द फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबस was the coach at the Hero ISL 2020-2021 of which of the following football teams? फॉर्मर मतलब पहले खेलते थे ये एंटोनियो लोपेज हबस, ये फुटबॉलर हैं स्पेन के हैं और ये फुटबॉल खेलते थे। ये जो है ये कोच थे हीरो ISL 2022-2021। तो किस फुटबॉलर टीम के ये कोच थे? ये थे हमारे ATK मोहन बगान फुटबॉल टीम के ये कोच थे एंटोनियो लोपेज हबस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 18 क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन। जैसा ही फ्रेंड्स व्हाइट माउंटेन आए, व्हाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? धौलागिरी वन को व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। ये फ्रेंड्स हमें मतलब रट लेना है। धौलागिरी वन को क्या कहा जाता है? व्हाइट माउंटेन। ये फ्रेंड्स CHSL में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। धौलागिरी वन इज नोन एज व्हाइट माउंटेन। ये व्हाइट से है, व्हाइट ये दिखता है। ये ऐसा माउंटेन है जो कि व्हाइट से दिखता है, इसलिए इसको व्हाइट माउंटेन कहते हैं, धौलागिरी वन को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 19 क्वेश्चन को। 19 क्वेश्चन में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर। किस ओशियन में जो है आग का जो है रिंग है, आग की अंगूठी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स जैसा कि ये अर्थ है, लेट ये हम सन को हम छोटा ही बना देते हैं, ये सन है, एज फॉर सन है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का अभी भी सेंटर में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि उतना ही टेम्परेचर है जितना कि ये सन में है। तो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा ऐसा है, पैसिफिक ओशियन की गहराई सबसे ज़्यादा है, तो ये इसको टच हल्का सा कर लेता है। तो यहाँ पे जो है आग है, मीन्स यहाँ पे आग की अंगूठी का इमेज बन जाता है। तो इसलिए हम लोग फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे गहरा कौन है? पैसिफिक ओशियन ही है। इसलिए आग जो है मतलब अर्थ के सेंटर में जो आग है वो पैसिफिक ओशियन से ही टच करेगा। तो पैसिफिक ओशियन को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसलिए। अब फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे 20th क्वेश्चन को। हमारा क्या है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स of the Constitution of India added a new fundamental duty under Article 51A। तो किस अमेंडमेंट के तहत जो है एक नया फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है आर्टिकल 51A में। ये किया गया है फ्रेंड्स, पहले किसको किया गया ये हम बताते हैं। ये किया गया है राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन फ्रेंड्स ये हमारा पहले DPSP में ही था। इसको बाद में जो है 2002 में इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर है? 21A के अंदर है, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत हमारे जो भी 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रेन है उसको क्या फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है राइट टू एजुकेशन में, मीन्स आर्टिकल 21A में। और इसी में फ्रेंड्स राइट टू लाइफ भी है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एजुकेशन आता है। तो ये हमारा हुआ है फ्रेंड्स 51A। ये हमारा हुआ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है आर्टिकल 51A में जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, मतलब ऐड किया गया है इसको। ओके फ्रेंड्स, हम लोग 21st क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 वाज डैश। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है।
ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो इसका फ्रेंड्स थीम क्या है? 2021 में जो मनाया गया, तो इसका थीम क्या था? इसका था रीस्टोर आवर अर्थ। हमारा जो धरती है उसको हम लोग क्या करना है? बचाना है, रीस्टोर करना है। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे 22 क्वेश्चन को। 22 क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज was an election not held during the March April 2021। तो कहाँ पे जो है इलेक्शन नहीं हुआ था? पुडुचेरी में तो हुआ था, वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, कहाँ नहीं हुआ था? तो बिहार में नहीं हुआ है इलेक्शन मार्च अप्रैल 2021 में, ये टाइम फ्रेम में नहीं हुआ है इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बिहार हो जाएगा। दिस इज़ द राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 23 क्वेश्चन को। 23 क्वेश्चन में हमारा क्या है? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर। सबसे पहले फ्रेंड्स इंडिया में कौन सा आया था? विदेशी कौन आया था? जो भारत को कौन खोजा फ्रेंड्स? इंडिया को कौन खोजा? सबसे पहले फ्रेंड्स इंडिया में जो कंपनी आई थी, उस कंपनी का वो कौन था? पुर्तगीज़। पहले फ्रेंड्स सबसे पहले पुर्तगीज़ इंडिया में आया। पुर्तगीज़ में कौन एक तरह से इंडिया को डिस्कवर किया? पुर्तगीज़ में वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है इंडिया को डिस्कवर किया। मीन्स इंडिया वो आया था तो वो क्या चीज़ के लिए? मीन्स अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो है ड्राउट आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, भूखमरी आ गया था एक तरह से। तो वो जो है ईस्टर्न कंट्री की तरफ भागा। तो ईस्टर्न में तो इंडिया था, तो वास्को डिगामा जो है मीन्स खाना पीना के लिए और जो भी मसाला उसाला है उसको, उसका खोज में इधर आया, मीन्स ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आया। तो इसमें इसको इंडिया मिला, इंडिया को खोज किया। ये पुर्तगीज़ था और देखा यहाँ सब कुछ अच्छा है, खाना पीना सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो यही इंडिया में रहने का ये लोग डिसीजन लिए। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, मीन्स वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे इंडिया में? ये 1498 को आए थे। 1498 को वास्को डिगामा इंडिया आए थे। और सेकंड पॉइंट ये हो गया, और ये पुर्तगीज़ था। और फोर्थ पॉइंट ये है हमारा, तो इंडिया जो आए थे वास्को डिगामा कौन सा प्लेस पे आए थे? सबसे पहले ये आए थे द पोर्ट ऑफ कैलीकट, जो कि कहाँ है फ्रेंड्स? केरला में है। पोर्ट ऑफ कैलीकट, ये तो रॉन्ग हो गया, PORT, पोर्ट ऑफ कैलीकट। जो पोर्ट ऑफ कैलीकट फ्रेंड्स अभी कहाँ है? ये केरला में है। कहाँ है? केरला में है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, वास्को डिगामा इंडिया के सबसे पहले किस राज्य में आए थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? केरल हो जाएगा। हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5th क्वेश्चन ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सबसे पहले इंडिया कौन आया? कौन फॉरेनर आया? तो पुर्तगीज़ आया। मीन्स बाद में अपना कंपनी भी बसा लेते हैं। और सबसे लास्ट में कौन है जो कि इंडिया को छोड़ा? जैसे फ्रेंड्स पहले पुर्तगीज़ आया, तो उसके बाद फ्रेंच आ जाता है, डच आ जाता है। तो सब जो है इंडिया में सारा कंपनी जो है अपना सामान सब बेचने लगता है, प्रोडक्ट को बेचने लगता है। बाद में सारा कंपनी में जो है फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कंपटीशन होने लगता है कि मेरा सामान बिके। तो इसमें ऐसा ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है फ्रेंच कंपनी जो था, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शायद था, तो फ्रेंच वाले को क्या करता है? ब्रिटिश वाले हरा देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बाद में फ्रेंच को भागना पड़ जाता है इंडिया से। कब? 1761 में। 1761 में फ्रेंच कंपनी जो कि इंडिया में बसा हुआ था, उसको 1761 में भागना पड़ जाता है इंडिया से।
तो इस ब्रिटिश जो है फ्रेंच को कब कैप्चर किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1761। उसके बाद फ्रेंड्स फ्रेंच को हरा देते हैं। बाद में जो है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश को भी भागना पड़ जाता है इंडिया से। और सबसे पहले फ्रेंड्स शुरू में आता है पुर्तगीज़, और सबसे लास्ट में भी ज़्यादा कौन है इंडिया से? पुर्तगीज़ ही जाता है। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से गया है। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारा मतलब ब्रिटिशर्स तो कितना में गए हैं? 1947 में गए हैं ना ब्रिटिशर्स। तो 1961 में हमारा कौन गया है? पुर्तगीज़ गया है जी, याद रखना है फ्रेंड्स। पुर्तगीज़ सबसे शुरू में अभी आते हैं, सबसे पहले पुर्तगीज़, और सबसे लास्ट में भी जाते हैं पुर्तगीज़। 1961 में पुर्तगीज़ इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे 24th क्वेश्चन को। 24th क्वेश्चन में हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो इस बार का फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या है 2022 का? ये हमारा थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ये थीम है फ्रेंड्स, जो कि CHSL के लिए इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2020 का ये थीम है। और अब हम फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एट लीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, उसको कौन फिक्सेशन करता है? तो वो करता है लगभग कितना? हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? हमारा जो इन्वायरमेंट में है वो करता है अलगी करता है। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये बहुत ज़्यादा ये अमाउंट है फ्रेंड्स। हाफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है कौन करता है? अलगी करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, और बाकी हाफ में सारा आ गया इधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर this video and subscribe my YouTube channel Bharat Studies, and don't forget to press the bell icon. If you like this video, please write in the comment section box. Bye and take care.